नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा विषय है कि जो स्केल वन ऑफिसर नए रिक्रूट होते हैं वो ब्रांच मैनेजर कब बन जाते हैं, क्या प्रमोशन हायरार्की है ग्रामीण बैंक में। तो वन बाय वन बात करेंगे कि स्केल वन से लेके आप किस स्केल तक कितना टाइम लगता है पहुंचने में, क्योंकि जो प्रमोशन प्रोसेस है एज कम्पेयर टू एसबीआई एंड अदर बैंक ग्रामीण बैंक में थोड़ी सी स्लो चलती है। पहले ये काफ़ी स्लो थी। अगर आप पुराने ब्रांच मैनेजरों से मिलेंगे जो 30 साल या 25 साल पुराने हैं, वो बताएंगे कि 15-15 16-16 साल तक प्रमोशन ही नहीं होते थे। आप स्केल वन की भर्ती हो गई तो स्केल टू होने में उनको लग जाएंगे 15 साल 20 साल। और जो बैंक के चेयरमैन वगैरह भी होते थे वो भी केवल स्केल टू ग्रेड के हो जाते थे, स्केल थ्री ग्रेड के चेयरमैन हो जाते थे ग्रामीण बैंकों में। तो अब वो क्योंकि अब बिजनेस भी बढ़ रहा है ग्रामीण बैंक का, वर्क लाइफ बैलेंस भी उतना ही बढ़ रहा है, तो प्रमोशन सैलरी सब कुछ अब बढ़ती जा रही है। इसलिए तो आज के इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि असिस्टेंट मैनेजर स्केल वन ऑफिसर जो पीओ होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसे बोलते हैं, वो ब्रांच मैनेजर कब बनता है। हाँ, तो चलिए देखते हैं। तो अभी तक जो आरआरबी में एक क्वेश्चन और है कि जो चेयरमैन बन सकते हैं या नहीं बन सकते ग्रामीण बैंक में, तो ये अभी तो पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर एसबीआई वगैरह आप बड़े बैंक देखें, एसबीआई में जो दिनेश खरे थे वो 1985 के एसबीआई पीओ बैच के थे। अरुंधति भट्टाचार्य भी पीओ बैच की थी, वो चेयरमैन पद तक पहुंची थी। लेकिन ग्रामीण बैंक में अभी तक ऐसा कोई विकल्प नहीं है। जो टॉप हाईएस्ट पोस्ट है ग्रामीण बैंक में वो असिस्टेंट जनरल मैनेजर की है। आप स्केल वन देखोगे, आप स्केल वन से रिक्रूट होते हो। स्केल टू होता है मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर स्केल वन, स्केल टू मैनेजर, स्केल थ्री होता है सीनियर मैनेजर, स्केल फोर होता है चीफ मैनेजर, और स्केल फाइव होता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर। अभी तक जो हाईएस्ट पोस्ट है ग्रामीण बैंकों में वो एजीएम की है, तो इससे ऊपर अभी तक कोई पोस्ट नहीं है। तो ये एक है इशू एजीएम में भी, क्योंकि जो ग्रामीण बैंक होते हैं उसके जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है वो स्पॉन्सर बैंक से आता है। जो बैंक का चेयरमैन होगा, बैंक के जनरल मैनेजर होंगे, वो सारे स्पॉन्सर बैंक से आते हैं। कभी भी लोकल ग्रामीण बैंक से के स्टाफ को नहीं बनाते थे। एजीएम लेवल का ही है। अब चलिए वन बाय वन बात कर लेते हैं क्या प्रोसेस रहता है स्केल वन अगर आप रिक्रूट हो रहे हैं तो मैनेजर बनने का, या फिर प्रमोशन प्रोसेस क्या है। तो स्केल वन से टू में कितना टाइम लगता है, टू से थ्री में कितना टाइम लगता है, थ्री से फोर में, और फोर से फाइव में। वन टू थ्री फोर फाइव के पद के नाम से कुछ नहीं है असिस्टेंट मैनेजर। मैंने स्केल से हमेशा आपकी पहचान होगी। आप स्केल टू हो स्केल थ्री, उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी, उस हिसाब से आपकी पावर डिसाइड होगी कि आपको कितनी पावर में काम करना है। तो स्केल वन से स्केल टू में जो एलिजिबिलिटी है, जहाँ मैं केवल एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि आप प्रमोट हो ही जाएंगे। हो सकता है आप 6 साल बाद एलिजिबल हो और आपका प्रमोशन अगले 2 साल भी ना हो, कंपटीशन के कारण, क्योंकि वैकेंसी उतनी ही आती है इंटरनल भी, और जो कैंडिडेट होते हैं ज़्यादा होते हैं, तो बहुत लोगों का नहीं भी होता है। तो स्केल वन से टू का जो क्राइटेरिया है वो 6 साल का है। अब इसमें एक चीज़ है JIV CIV। अगर आपने JIV CIV कर रखा है तो आपको 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं, और वो आप 2 साल आपका कम हो जाएगा प्रमोशन, यानी कि आप 4 साल में ही एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन JIV CIV केवल एक ही बार यूज़ कर सकते हो आप, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए अपन JIV CIV अब ये हटा देते हैं। स्केल वन से टू में 6 ईयर का है। 6 ईयर बाद आप एलिजिबल हो गए। और बैंकों में एक खासियत रहती है जो मैंने नोटिस करा ग्रामीण बैंक में, जी आपकी जो ज्वाइनिंग देंगे वो आपकी ज्वाइनिंग होगी अप्रैल के बाद। 1 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, इस तरह आपकी ज्वाइनिंग डेट होती है। उसके पीछे कारण भी है क्योंकि 1 जनवरी को रिजल्ट आता है, और जो वर्किंग पीपल रहते हैं उनका कम से कम 3 महीने का तो नोटिस पीरियड ही रहता है। तो वो इशू ना है, इस कारण वो अप्रैल के बाद ज्वाइनिंग होती है। लेकिन जब आपकी प्रमोशन होती है, प्रमोशन एक्सरसाइज चालू होती है, तो वो हमेशा 1 अप्रैल से ही काउंट करते हैं। जिसको 1 अप्रैल को 4 साल हुए हो, तो अगर आपने मान लिया 10 अप्रैल को ज्वाइन किया, तो आपके वो 6 साल 7 साल में बदल जाते हैं देखा जाए तो स्केल वन से टू में आप 6+ ईयर का मान के चलिए। हाँ, स्केल वन से टू में 6 ईयर। वो एक चीज़ मैंने बताई थी, अगर आपकी ज्वाइनिंग ही अप्रैल के बाद है तो वो पूरा 1 साल उसमें भी काउंट हो जाता है। क्योंकि जो कई लोगों की ज्वाइनिंग जून में हुई अभी को, तो उससे भी इशू रहता है।
अब ये चीज़ है इसमें, स्केल 1 से 2 में 6 ईयर है। अब आप 2 से 3 में जाएंगे तो एक साल कम कर दिया, 5 साल। 3 से 4 में 4 ईयर, 4 से 5 में 3 ईयर। लेकिन ये दिखने में आसान दिख रहा होगा आपको कि 4 से 5 हाल इजीली पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। आप स्केल 1 से स्केल 2 में 6 ईयर लेंगे या नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पहली बार में ही हो जाए। स्केल 2 से 3 में 5 ईयर। तो स्केल 5 जो एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर 18 साल, जो अगर आपका टाइमली होता रहे प्रमोशन तो आपको 20 साल लग जाएंगे एजीएम बनने में, अगर आप एज अ स्केल 1 रिक्रूट हुए। यहाँ जो फ़ायदा मिलता है मोस्टली मिलता है स्केल 2 और स्केल 3 वालों को, जो डायरेक्ट ज्वाइन नहीं आते। क्योंकि बैंक में बहुत सारे स्टाफ है जो बैंक में ही जॉब कर रहा है स्केल 1, उसने यहाँ 2 साल एक्सपीरियंस लिया और जीवीओ का एग्ज़ाम दिया और सीधे स्केल 2 आ गया। या वो 6 साल का क्राइटेरिया कर रहा था, अब सीधे स्केल 2 में आ गया। वहीं स्केल 1 से का है, अगर उसे 5 साल एक्सपीरियंस हो सीधे स्केल 3 दे के वो एग्ज़ाम में आ सकता है। और कई लोग ऐसा करते भी हैं। तो एक ये चीज़ है जो सीखने वाली है कि जो प्रमोशन है वो काफ़ी स्लो है, और जो हाईएस्ट पोस्ट है वो भी एजीएम की ही है। इसके अलावा जो मर्जर का भी चल रहा है, आप लोगों ने सुना होगा, वन स्टेट वन आरआरबी, तो इससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा प्रमोशन को लेके, क्योंकि एकदम से कंपटीशन बढ़ जाएगा बैंकों में। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रांच मैनेजर का बता देता हूँ क्या कैसे बनते हैं ब्रांच मैनेजर। अगर आपने अभी तक ये चीज़ समझ आई है, कोई स्केल 1 ब्रांच, हमेशा जो ब्रांच का बिजनेस होता है, एक ब्रांच है मान लीजिए, उसमें कितना डिपॉजिट है और कितना उसने लोन दे रखा है, उसे मिला के बनता है ब्रांच का बिजनेस। तो उसका बिजनेस कितने करोड़ का है उस पर डिपेंड करता है कि वो ब्रांच स्केल 1 है, स्केल 2 है, स्केल 3 है। तो अभी ग्रामीण बैंकों में ये ब्रांच टू मतलब बैंक टू बैंक डिफर करता है, पर मैंने एक कॉमन बता रहा हूँ यहाँ पे। स्केल 1 की ब्रांच है अप टू 10 करोड़ बिजनेस, स्केल 2 की ब्रांच अप टू 30 करोड़, स्केल 3 की ब्रांच अप टू 75 करोड़, और स्केल 4 ब्रांच अबव 75 करोड़। अब स्केल 4 की क्यों लिया है, क्योंकि जो स्केल 4 से यहाँ पे रीजनल हेड और डिप्टी रीजनल हेड भी बनना चालू हो जाते हैं। आपके स्केल 3 के बाद आप डीआरएम आरएम बनना चालू हो जाओगे, और स्केल 5 भी आरएम या फिर टॉप मोस्ट पोस्ट है। मतलब स्केल 4 और स्केल 5, आप स्केल 4 ब्रांच भी लगा सकते हैं, लेकिन एक ये है कि आपको एक रीजन का डिप्टी हेड या फिर रीजनल हेड भी बना सकते हैं। तो स्केल 4 के बाद ये चीज़ें काफ़ी अलग हो जाती हैं। तो ये एक जो बेसिक क्राइटेरिया मैंने बता दिए ब्रांचेस का। अब बात कर लेते हैं, अब जो मेन टॉपिक था ब्रांच मैनेजर कब बनेंगे। तो ब्रांच मैनेजर बनने के लिए जो बेसिक है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है रूरल बैंक में, क्योंकि मैंने जैसा एसबीआई का पढ़ा वहाँ पे ऐसा है, अगर आप प्रोविजन पीरियड में है तो आपको ब्रांच मैनेजर नहीं बनाते। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 6 महीने भी काम किया और आपका काम मैनेजमेंट को अच्छा लगा तो आपको प्रोविजन में भी स्केल 1 एज अ ब्रांच मैनेजर बना देंगे। जो स्केल 2 और स्केल 3 की डायरेक्ट भर्तियाँ होती हैं उनका तो फिक्स ही है ब्रांच मैनेजर बनना, क्योंकि जो मोस्टली ब्रांचेज हैं रूरल बैंक में वो स्केल 2 की ही ब्रांचें हैं, और स्टाफ भी वही 1+1 या 2+1 होता है। तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने जो अपने 5 साल करियर में देखा, कई सारे जो प्रोफेशन में थे उनको स्केल 1 ब्रांच का ब्रांच मैनेजर बना दिया। अब एक और चीज़ है, अब आप सोच रहे होंगे स्केल 1 है तो 10 करोड़ से नीचे की ब्रांच का बना है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आप स्केल 1 हो, आप में कैपेबिलिटी है तो हो सकता है आपको 30 करोड़ की ब्रांच भी पकड़ा दें। स्केल 2 हो, ऐसे भी कई केस देखे हो जो स्केल 2 की बढ़ती हुई डायरेक्ट उनको सीधे 75 करोड़ की ब्रांच पकड़ा दी। कई सारे ब्रांच मैनेजर मैंने देखे जो स्केल 3 है वो 100 करोड़ प्लस की ब्रांच चला रहे हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस स्केल पे हो और क्या हो, अगर आप में काबिलियत है तो बैंक आपको बिल्कुल मौका देगा। क्योंकि होता ये है, कई सारे लोग जो स्केल एज अ क्लर्क भर्ती हुए, उन्होंने 2-3 साल क्लर्क किया और फिर बाद में डायरेक्ट स्केल 1 आ गए उसी बैंक में। तो भले ही वो भर्ती द्वारा हुई है, लेकिन बैंक उनको जानता है कि इसने क्लर्क के पद पे भी अच्छा काम किया है, तो एज अ स्केल 1 भी वो अच्छा काम करेगा। तो एक ये अंतर रहता है स्केल 2 स्केल 3 ऑलरेडी बता चुका हूँ। कई लोग आते हैं बाहर के रिक्रूटमेंट से, सेम बैंक में जानते हैं, तो मैनेजमेंट उनको अच्छे से जानते ही है। तो उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है वो पहले ही डिसाइड कर देते हैं कि ये तो हमारा पुराना ही स्टाफ है, इसने पहले अच्छा काम किया था, तो उसे अब अच्छी ब्रांच में लगाओ। और ब्रांच मैनेजर भी उसको एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। तो एक ये है ब्रांच मैनेजर। अगर आप
बनने के इच्छुक हैं, क्योंकि कई सारे पर्क्स होते हैं, कई सारे फ़ायदे होते हैं। आप पावर में रहोगे, एक ब्रांच का एक हेड होता है, और दिक्कत कई बार एक डिमेरिट है जो है फिर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांच मैनेजर की है। कैशियर भी कुछ गलत कर रहा है, ऑफिसर कुछ गलत कर रहा है, तो सारी जिम्मेदारी ब्रांच मैनेजर की होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू।